सीन की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि मैं या जियान सोच रहे थे कि अरे नहीं, कौन आ रहा है। उसके बाद जियान चिल्लाते हुए बोलते हैं कि अरे हमारा ऑपरेशन सब जान जाएंगे। और हमारी मई बोलती है जल्दी से कबर्ड के अंदर जाओ। और हमारा जियान बोलता है अरे रुको। और मई जियान को बंद कर देती है। उसके बाद हमें एक आवाज़ सुनाई जाती है जो बोल रहा था कि हेलो। और ये आवाज़ सुन के मैं सोचने लगती है ये आवाज़ तो जानी पहचानी है, ये क्या अकी है। उसके बाद हमें अकी को दिखाया जाता है। वो और हमारी मेয়ে बोलती है अरे अकी तुम यहाँ पे वापस क्यों आई, क्या तुम कुछ भूल गए थे। और हमारा अकी बोलता है अरे नहीं मैं असल में तुम्हें ही ढूंढ रहा था। और उसके बाद वो बोलता है मैंने क्या किसी चीज़ में तुम्हें इंटरप्ट की। और वो सब भी छोड़ के क्या तुम मुझसे थोड़ा बात कर सकती हो। और उसके बाद हमारी मेई बोलती है क्या तुम्हें किसी चीज़ में मदद चाहिए, क्या होमवर्क में या हैलोवीन पार्टी के तैयारी में। उसके बाद हमारा अकी बोलता है मुझे ना असल में किसी और चीज़ में मदद चाहिए। और उसके बाद हमारी मेई बोलती है किसी और चीज़ में, तुम किस बारे में बात करना चाहते हो। उसके बाद हमारा अकी थोड़ा रुकता है और वो बोलता है असल में ना मुझे तुमसे बात करनी थी। और वो थोड़ा रुकता है और थोड़ा शर्मा रहा था। और वो बोलता है ना किसी और चीज़ में अगर तुम्हारे पास समय है तो। और उसके बाद हमारी मेई बोलती है हाँ मेरे पास समय है। और उसके बाद वो दोनों एक जगह पे बैठ जाते हैं। मेई के हाथ में कॉफ़ी का कप था और हमारे अकी के हाथ में पानी का बॉटल। और हमारे मेई बोलती क्या ये काउत्सुकी के बारे में है। और हमारा आकी घबराते हुए बोलते हैं हाँ तुम्हें कैसे पता चल गया। उसके बाद हमारी मेई बोलती है कि तुम ना जब भी काउत्सुकी की बात आती है ना तुम वरीड दिखते हो। और क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है काउत्सुकी के साथ, अगर इस चीज़ में तुम्हें क्या स्ट्रेस हो रहा है। और उसके बाद हमारे आकी चिल्लाते हुए बोलता है नहीं मुझे कोई भी परेशानी नहीं है और मैं अपसेट भी नहीं हूँ। और असल में ना मैं तुमसे और जियान से माफ़ी मांगना चाहता था तुम्हें इतनी ज़्यादा मुश्किल में डालने के लिए। और मैं तुम और जियान को मेरा सारा काम छोड़ के मैं भाग जाता था। और मैं तुम्हें लास्ट किसी कुछ वीक से भी इग्नोर कर रहा हूँ। और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं ये आशा करता हूँ इन सब चीज़ों के लिए हमारी फ्रेंडशिप नहीं ख़राब होगी, है ना। उसके बाद हमारी मेई बोलती है ओ अकी। और उसके बाद तो थोड़ा रुकती है और ओके अकी को बोलती है सुनो अकी तुम इस सब में टेंशन मत लो, मैं और जियान ये तुमको कभी भी नहीं छोड़ेंगे, तुम हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। और वो सब भी छोड़ के अगर तुम्हें सेफ फील ना होए और कुछ भी किसी के बारे में लगे तो तुम हमें ये बोल सकते हो, तुम जो बोलना चाहो। और अगर तुम्हें किसी को पीटना हो तो तब भी हमसे तुम बोल सकते हो, हम तुम्हारे लिए वो करेंगे क्योंकि यही तो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। उसके बाद हमारा अकी बोलता है कि इससे ना मैं बहुत रिलीफ फील कर रहा हूँ और मेरे ऊपर से लगता है एक बड़ा बोझ उतर गया। उसके बाद हमें उनका फ्रेंडशिप का मोमेंट दिखाया जाता है। उसके बाद हमारी मेई बोलती है और काउसुकी के बारे में क्या। और उसके बाद अकी घबराने लगता है और हमारी मेई बोलती है अगर तुम बोलना नहीं चाहते, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो मत बोलो। मगर हमारा अकी बोलता है नहीं मैं बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ। और उसके बाद वो थोड़ा साइलेंट हो जाते हैं और हमारी मेई कॉफ़ी के सिप लेती है। और हमारा अकी बैठा हुआ था और वो बोलता है कि मैं ना काउसुके से स्कूल से पहले मिला था, स्कूल शुरू होने के एक दिन पहले रात में जब मैं शॉपिंग कर रहा था और मैं अचानक से एक स्कर्ट्स की दुकान के बाहर खड़ा हुआ था। और तब वो काउसुके भी वहाँ पे था और वो मुझे देख रहा था। और उसने बोला कि मेरे ना शू के लेस खुले हुए थे। और वो शर्माने लगता है और हमारी मेई चौंक जाती है और वो सोचती है कि यहाँ पे तो कोई रोमांटिक सी बात नहीं है। और उसके बाद वो बोलते हैं अकी मैं वरीड हूँ क्या तुम्हारा। और उसके बाद अकी चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ और उसने उसने मुझे बोला कि मैं स्कर्ट में क्यूट दिखूँगा। और ये सुन के तो हमारी मेई भी ब्लश करने लगती है और वो पूरी अकी की तरह लाल हो जाती है और बोलती है ओह। उसके बाद हमारा की बोलते हैं और यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ मैं। और उसके बाद हम मुझे लगा कि हम और किसी दिन नहीं मिलेंगे और शायद मैंने उसको गलत सुना, मगर मैंने उसे दोबारा देखा। और हमें दिखाया जाता है स्कूल में अकी हमारे काउसुके को देख रहा था और हमारे काउसुके अकी को देख रहा था। और उसके बाद वो बोलता है कि मैंने उसे देखा और उसने भी मुझे देखा। और उसके बाद हमें उन दोनों को एक साथ उस दीवार वाले के सीन के पिक्चर दिखाई जाती है।
और उसके बाद वो बोलता है उसके बाद और वो अभी भी बोल रहा था उसके बाद। और उसके बाद हमारी मम्मी बोलती है अगर तुम रेडी नहीं हो तो तुम्हें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमारा कि चिल्लाते हुए बोलता है कि और उसके बाद उसने बोला कि मैं स्कर्ट्स में हॉट दिखूँगा। और वो चिल्लाता है और ये सुन के तो हमारा जियान बाहर गिर जाता है। और हमारा मैं और अकी वो थोड़ा पॉज हो जाते हैं। और उसके बाद हमें जियान का हाथ दिखाया जाता है और उठ के खड़ा होता है और बोलता है सॉरी मैं क्लोज़ेट के अंदर था, अब मैं अब बाहर हूँ, तुम कंटिन्यू कर सकते हो। और उसके बाद हमारा अकी बोलता है तुम क्लोज़ेट में कब से थे। और हमारा मैं अपने माथे पे हाथ दी हुई थी। और उसके बाद हमारा जियान बोलता है कि मैं ये कोई मैटर नहीं करता, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो अभी है क्या काउसुके ने कहा कि तुम शर्ट में अच्छे दिखते हो। और हमारी मैं अजीब सा मुंह बनाती है। उसके बाद आकी बोलता है ये शर्ट नहीं है। उसके बाद हमारी मेरी बोलती है आकी अगर तुम नर्वस हो तुम्हें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद वो शर्माते हुए चिल्लाते आकी बोलता है कि उसने कहा कि मैं ये बहुत ज़्यादा हॉट दिखूँगा स्कर्ट में। और ये सुन के मैं और जियान अजीब सा मुंह बना रहे थे। और उसके बाद हमारा जियान बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा कूल है, ये सभी मी स्कर्ट में बहुत ज़्यादा अच्छे दिखेंगे अगर ठंडी के समय को छोड़ के उस स्कर्ट पहन के बहुत ठंडी लगती होगी। और उसके बाद हमारा जियान बोलता है और इंटर के दौरान ये बहुत ज़्यादा पैंट पहनना ही ज़्यादा अच्छा होता है। और उसके बाद हमारा मैं बोलते हैं अकी सुनो तुम्हारा तुम स्कर्ट्स में अच्छे दिखोगे और ये कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है तुम कैसा फील करते हो, तुम काउसुके के बारे में कैसा फील करते हो। हमें पीछे दिखाया जाता है कि जियान उसका बोबा लेने चला गया था। और उसके बाद हमारा की बोलते हैं मैं कैसा फील करता हूँ काउसुके के बारे में। उसके बाद तो सोचने लगता है काउसुके के बारे में और वो तरह ब्लश कर रहा था। और उसके बोलता है कि अगर काउसुके की बात की जाए तो मैंने उसे पहली बार जब दिखा था तो मुझे रियलाइज़ हुआ था कि उसका ना उसके गोल्डन आइज़ ना बहुत ज़्यादा सुंदर है। और वो घबरा रहा था। और उसकी आवाज़ जब बहुत ज़्यादा अच्छी है हमें दिखाया जाता है काउसुके कोई प्रेसिडेंट बोल रहा था। और उसके बाद वो बोलते हैं और वो बोलते हैं उसका उसका बिग। अरे सुन के हमारे मियाँ जिन चौंक जाते हैं। और वो बोलते हैं बिग बिग बिग। और हमारी मियाँ शर्माने लगती है। और उसके बाद आके फिर से बोलते हैं बिग बिग। और ये सुन के तुम्हारी मियाँ पूरा का पूरा लाल हो चुका था। हमारा जियान पूरा ऐसे का ऐसे ही था उसका बॉडी। और हमें दिखाया जाता है काउसुके कितना ज़्यादा बड़ा है हमारी अकी से। वो सच में बहुत ज़्यादा मददगार होगा एक्सरसाइज के बारे में। और हमारा मियाँ जियान चौंक जाते हैं। और उसके बाद हमारा कि मुंह में हाथ डालता है। उसके बाद और हमारा जियान बोलते हैं अकी यहाँ पे शर्माने की कोई बात नहीं है। और हमारा जियान बोलता है अकी। उसके बाद हमारा अकी बोलते हैं हाँ यहाँ पे कोई बात नहीं है। मुझे ही ज़्यादा गलतफहमी और मैं ही ज़्यादा सोचता होगा। और उसे जब मैं देखता हूँ तो मेरी चीज़ अचानक से गर्म हो जाती है। और मैं बोल नहीं पाता और मैं बहुत ज़्यादा सफ़र करता हूँ। और मेरी बॉडी टम्बल करने लगती है, मेरा चेस्ट बहुत ज़्यादा टाइट फील होता है और मैं अपना ब्रेन खो देता हूँ। और मेरा हार्ट बहुत ज़्यादा फास्ट बीट करता है। और ये सब सुन के ना हमारी मम्मी तो पूरा हाँ मतलब ब्लश कर रही थी और सब कुछ सुन के बहुत खुश थी। और हमारा जियान तो पूरा पॉज़ मोड में था। और उसके बाद हमारा कि फिर से बोलता है और मैं खुद को ये सोचने से नहीं रोक सकता उसके बारे में, मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ। और हमारा जियान बोलता है डोंट वरी अकी। मैं और हमारी मियाँ जियान एक साथ बोलते हैं कि हम तुम्हारी बात समझ सकते हैं। और हमारा अकी बोलते हैं क्या सच में। उसके बाद हमारा अकी बोलते हैं तुम जानते हो मेरी फीलिंग्स क्या है। और वो जियान और मैं दोनों ही नोट करते हैं। और उसके बाद हमारा जियान और मैं बोलते हैं हाँ तुम्हारी जो फीलिंग्स है ना। और वो जियान चिल्ला के बोलता है डर। और हमारी मी बोलती है प्यार, मगर वो उसके डर के आगे ये गायब हो जाती है। उसके बाद हमारा अकी बोलता है क्या डर। और हमारा जियान नोट करता है। और उसके बाद वो बोलता है हाँ तुम जो स्ट्रेस और एंग्जाइटी फील करते हो वो। और हमारे पीछे मैं बोल रही थी कि ये जियान ये। और उसके बाद हमारा जियान बोलते है ये डर है। और हमारी मम्मी चौंक जाती है। और उसके बाद हम बोलता है हमारे जियान बोलता है अगर तुम पे प्यार है तो तुम्हें कभी भी एंग्जाइटी कन्फ्यूजन और फियर फील नहीं होगा। और वो
बोलता है हाँ प्यार एक बोबा के बॉल की तरह है जो तुम्हें सेफ और हैप्पी फील कराती है और तुम उसका जेंटल टमी को टच कर सकते हो। वो वार्म होती है, स्वीट होती है, फजी होती है और सॉफ्ट होती है। और ये सब सुन के हमारा आकी कुछ नहीं बोलता और हमारी मई बोलती है हाँ तुम सही कह रहे हो, वो यहाँ पे कुछ तो है काउसुके के बारे में। और उसके बाद हमारा जियान बोलते हैं हाँ अगर सच कहूँ तो मुझे वो थोड़ा सस्पिशियस लगा था। मैं जब रिकॉल करता हूँ मेरे इंटरोगेशन के इस टाइम पे, मतलब यहाँ पे ऑपरेशन बॉयफ्रेंड के बारे में बताया जाता है कि जब मैंने उसका इंट्रोडक्शन किया था हमें दिखाया जाता है मी सॉरी काउसुके जियान बात कर रहे थे और हमारा काउसुके बोल रहा था कि तुम्हें बोबा कभी भी नहीं खाया। और हमारा काउसुके बोलता है हाँ क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है और शुगर हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। और उसके बाद हमारा जियान बोलता है हाँ मैं अगर ऐसे किसी को मिलूँ जो थोड़े से शुगर के लिए ये बोबा नहीं पिएगा, ये थोड़ा अजीब तो है। और वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कौन ट्रस्ट करेगा कि कोई आदमी बोबा नहीं पीता। और उसके बाद वो थोड़ा पॉज लेता है और वो थोड़ा वैसे ही खड़ा रहता है। उसके बाद मैं चिल्लाते हुए बोलते हैं जियान बस करो। और उसके बाद वो बोलता है हाँ कि तुम इस सब से देख ही सकती हो ये बोबा स्टफ के बजाय जियान ने जो कहा उसमें एक पॉइंट तो है। मगर हाँ काउसुके ये बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा रन करता है, ये सब कन्वर्सेशन तो ठीक है मगर तुम उसके बारे में क्या फ़ील करते हो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद हमारा आकी थोड़ा पॉज़ लेते हुए बोलते हैं मैं। और उसके बाद यहाँ पे एक तो चीज़ है और जो मुझे बॉदर करती है। मैं मुझे जो बॉदर करती है वो, मगर ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, मुझे लगता है मैं ही ज़्यादा सोच रहा हूँ इस सब चीज़ों के बारे में। और उसके बाद वो शर्माने लगता है और उसके बाद वो चिल्लाते हुए बोलता है ये बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग है ये बोलने के लिए। और उसके बाद हमारी मई बोलती है ये कोई एम्बैरेसमेंट नहीं है, ये तो बोबा से तो ज़्यादा ही ठीक होगी। उसके बाद वो बोलती है और ये चीज़ अगर तुम्हें बॉदर कर रही है तो तुम हमें बताओ, हम इसे ये ठीक करने में तुम्हारी मदद करेंगे। और उसके बाद वो बोलता है हाँ तुम ठीक हो, मैं ही ज़्यादा हार्ड सोच रहा था इस बारे में। उसके बाद बोलते हैं मेरी इशू उतनी भी बड़ी नहीं है, अगर मैं सच कहूँ तो यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं मगर वो चीज़ मैं नहीं। और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा शर्माने लगता है, चिल्लाते हुए बोलता है मैं स्कर्ट्स पहनना नहीं चाहता। और वो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था और हमारी मैं उसे देखती है और उसके बाद वो बोलती है तो मत पहनो। और उसके बाद तो हमारा अकीद थोड़ा हैरान होता है और वो बोलता है क्या मैं कर सकता हूँ। और उसके बाद हमारी मई हमारे मुंह पे हाथ मारती है और बोलती है हाँ तुम कर सकती हो, ये कोई BL नहीं है, ये रियल लाइफ है, वो चिल्लाते हुए बोलती है। और उसके बाद वो बोलती है सुनो कि मैं तुम्हें ठीक से बता रही हूँ, वो तुम ये फी इस बात के लिए फ्री हो, तुम इसको और जो मर्जी वो कर सकते हो। और इसके बाद भी अगर तुम्हें कोई परेशान करे तो हमें बता देना। उसके बाद अगर काउसुके एक अच्छा पर्सन है, वो तुम्हारी बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करेगा। उसके बाद वो बोलती है कि और ये सब भी छोड़ के ये तुम नो कह सकते हो, तुम हमारे क्लास प्रेसिडेंट हो आफ्टर ऑल। और अगर काउसुके तुम्हारे इन सब को रिस्पेक्ट देता है और मुझे लगता है वो तुम्हारे इस फैसले को भी रिस्पेक्ट देगा, तुम जिसमें कंफर्टेबल नहीं हो वो उससे तुम्हें मजबूर नहीं करेगा। और उसके बाद अक्की बोलता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, हाँ मैं जो चाहता हूँ। और वो बोलता है हाँ मैं सच में मुझे कार्स पसंद है मगर उस तरह से नहीं। और उसके बाद वो बोलता है मैं ब्रेव हूँ, मैं एक ब्रेव पर्सन हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं किसी को मुझको बुली करने नहीं दूंगा। और उसके बाद जियान बोलता है हाँ अगर तुम्हें काउसुके के साथ डील करने में ये परेशानी हो तो तुम मुझे बुला सकते हो। और उसके बाद हमारी मी चिल्लाते हुए बोलती है जियान नो फाइट अलाउडेड, कोई भी हाथापाई यहाँ पे ये नहीं चलेगी। और उसके बाद जियान बोलते क्यों नहीं मैं। उसके बाद हमारी मी बोलती है वायलेंस सब चीज़ों का आंसर नहीं है। उसके बाद हमारे आकी बोलते तो हम क्या करें मैं। उसके बाद हमारी मी थोड़ा सोचती है और बोलती है मेरे पास एक आइडिया है।
और उसके बाद मैं बोल रही थी कि तुम्हें मैं क्लास में देखूँगी। और उसके बाद हमारे आकी बोलते हैं ओके। और उसके बाद हमें काउंसलर को दिखाया जाता है और वो हमारे आकी को देख रहा था, हमारे आकी को दिखाया जाता है। और उसके बाद वो देखता है कि हमारा आकी का लेस खुला हुआ था और वो उसे देखता है और वो एक वो शैतानी भरी स्माइल देता है और वो आकी के पीछे पीछे जा रहा था। और हमारा आकी यहाँ पे बहुत खुश था सब चीज़ से अनजान होके। और उसके बाद हमारे काउंसलर बोलते प्रेसिडेंट मैं खुद को मदद नहीं कर सका, मैं ये नोटिस कर चुका हूँ कि तुम्हारे लेज़। और तभी एक और कोई बोलता है कि एक्सक्यूज़ मी यंग मैन, तुम्हारे लेज़ इज़ अनटाई है, इन्हें ठीक से बांधो। और ये सुन के हमारे काउंसलर का मुंह देखने लायक था। और उसके बाद हमारा कि घूमते बोलते हाँ। और उसके बाद वो उस आदमी को दिखाया जाता है और हम एक हमारा काउंसलर सोच रहा था कि ये आदमी कौन है। और उसके बाद हमारा आकी बोलता है कि आप रिपीट कर सकते हैं, मैंने नहीं सुना। उसके बाद वो बोलते हैं तुम्हारी लेज़। और हम मेरी लेज़, हमारा आकी बोलता है और वो नीचे देखता है और देखता है कि मेरी उसकी लेज़ खुली हुई थी। और वो बोलते ओ। और वो बोलता है ओ मैं शायद गिर जाता अगर आप नहीं बोलते, बहुत बहुत शुक्रिया। और वो आदमी बोलते हैं वेलकम। और उसके बाद हमारा काउंसलर गुस्से से हमारे आकी को घूर रहा था और हमारे आकी को कुछ समझ नहीं आता। और हमारा काउंसलर बोलता है वो आदमी कौन था। और उसके बाद बेल बज जाती है और हमें दिखाया जाता है कि उस आदमी को। और वो बोल रहा था मेरे नाम मिस्टर क्वीन है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम सबका टीचर बन के इस ईयर। और उसके बाद वो बोलता है कि मिस्टर क्वीन क्वीन टू। उसके बाद हमारा काउंसलर चिल्लाते बोलता है कि क्या कहा आपने मिस्टर बीन। और उसके बाद हमारा आके पीछे ये घूम के बोलते हैं काउसुकी तुम ये सब नहीं बोल सकती, बहुत ज़्यादा रूड सुनाता है। और सब हंस रहे थे और हमारा काउसुकी बहुत ज़्यादा गुस्से वाला मुंह बना के बोल रहा था मैं इस सब के कर सकता हूँ। और उसके बाद हमारा टीचर मतलब मिस्टर क्वीन बोलते हैं और ये नहीं मेरा नाम मिस्टर क्वीन है, थैंक यू। और उसके बाद वो देखता है मेरी अम्मी को जो रोने वाली हालत में थी और वो बोलती है कि मिस्टर क्वीन क्या मिस्टर ब्राउन कहाँ गए। और उसके बाद हमारा मिस्टर क्वीन बोलते क्या वो तो रिटायर हो गए। और हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर ब्राउन बोल रहे थे कि मैं एपिसोड 50 में रिटायर हो गया था, तुम्हें याद तो है ना। उसके बाद मिस्टर क्वीन बोलते हैं क्या उन्होंने तो आपको नहीं बोला कि वो रिटायर हो रहे हैं। उसके बाद मैं रोती हुई बोलती है कि हाँ वो बोलते थे मगर वो अक्सर अपने रिटायरमेंट को लेके जोक करते थे या सब रो रहे थे पीछे। और उसके बाद वो मैं रोती हुई बोलती है कि हमें नहीं लगा था कि वो सच में रिटायर हो जाएंगे। और पीछे और भी लोग और भी ज़ोर ज़ोर से सब रोने लगते हैं। और उसके बाद दिखाया जाता है कि सब ये सब खत्म होने के बाद सब बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। और हमारा मिस्टर क्वीन हैरान होकर खड़ा हुआ था। और उसके बाद हमारा मिस्टर क्वीन बोलता है ये सब चिंता मत करो, मिस्टर ब्राउन ठीक है और वो तुम सबको मिस कर रहे होंगे। और उसके बाद वो बोलते हैं तो छोड़ो मैं सबका अटेंडेंस ले लेता हूँ। और वो अटेंडेंस की सीट की तरफ देखते हैं और वो बहुत ज़्यादा एनॉय हो जाते हैं। और वहाँ पे लिखा हुआ था अटेंडेंस लिस्ट को दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोगों का नाम एक तरह से एक ही जैसा था। और उसके बाद ये सब देख के मिस्टर क्वीन सोचते ये सब क्या है।